नमस्कार, इनफोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक को। अब तक हमने देखा कि नक्षत्र मंडल क्या है, तारा किसे कहते हैं, सौर मंडल क्या है, सौर परिवार किसे कहते हैं, ग्रह क्या है तथा ग्रह कितने प्रकार के होते हैं और उनके दूरी सूर्य के सापेक्ष में देख लिया है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी क्या है। हम जब एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पृथ्वी क्या है, हमें कुछ उसके बारे में परिभाषा मिलता है। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी के ही हिसाब से हमें दिखाई देता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसा कि हमने बताया था, सूर्य से सबसे पास कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब में देखें तो। अब हम इसमें देखते हैं कि आकार में जो है यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोग कमेंट करिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में। हम देखते हैं इसमें कि यह जो है आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कहाँ पे? ध्रुवों पे थोड़ी चपटी दिखाई देती है। यही कारण इसके आकार को भू-आव कहते हैं। भू-आव का मतलब क्या है? पृथ्वी के आकार के समान। भू-आव क्या है? पृथ्वी के आकार के समान। भू-आव किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि यह जो पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके आकार को भू-आव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हम देखते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है संभव है केवल पृथ्वी पर ही। हम सब जानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मौजूद है हमारे सौर मंडल में जहाँ पे जीवन संभव हो सके। तो हमें एनसीईआरटी बताता है कि अब तक एक पृथ्वी मात्र एक ग्रह है जिस पे जीवन संभव होता है। हम देखते हैं पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पे पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? तो हम देखते हैं सबसे अद्भुत ग्रह जो है इसलिए है पृथ्वी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, वायु मौजूद है, गैस हैं और भी हमारे खनिज तत्व प्राप्त होते हैं पृथ्वी पे। हम देखते हैं कि इसमें अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। अब भाई हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? हम सोचते हैं कि हमें अंतरिक्ष से नीला हो सकता है उसका कलर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि पृथ्वी के जो नीले रंग का कारण है वह एकमात्र यह कारण है कि इस पे जो है यानी पृथ्वी पे 2/3 पृथ्वी पे हम क्या देखते हैं कि 2/3 सतह पर पानी मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पे पानी मौजूद है या सतह से पानी से ढका हुआ है। हम इसमें देखते हैं कि इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ पे 2/3 पानी मौजूद है, इस वजह से हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य का जो प्रकाश है लगभग 8 मिनट बाद धरती पे पहुंचता है। कितने मिनट बाद? लगभग 8 मिनट बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखें तो 15 या फिर कहे कि 150 मिलियन, कितना बोल सकते हैं? 150 मिलियन किलोमीटर। हम इस वजह से कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो है सूर्य का किरण पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है।
हम देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी बताता है कि चंद्रमा पे सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था। तो हमें एनसीईआरटी के माध्यम से पता चलता है कि सबसे पहले चंद्रमा पे पैर रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग, क्या नील आर्मस्ट्रांग थे, ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। किसने पहला कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कितने तारीख को? तो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला अपना कदम रखा था। आप कमेंट करके बताइए कि दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अपोलो 11 के साथ 2 व्यक्ति गए थे। वो कौन कौन से हैं? पहला तो नील आर्मस्ट्रांग हो गए, दूसरा आप कमेंट करके बताइए। हम देखते हैं इसके बाद चंद्रमा के बारे में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। हम चंद्रमा की अगर बात करें तो इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4। कितना है इसका व्यास? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए हमें प्रतीत होता है, हमें ऐसा मौजूद होता है, हमें ऐसा फील होता है कि चंद्रमा बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमें दिखाई बड़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा जो है हमें इसलिए बड़ा दिखाई देता है कि यह सब ग्रहों से सबसे नज़दीक स्थित है। या फिर हम एनसीईआरटी के माध्यम से देखें तो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह ग्रह जो है हमारे ग्रह से यह उपग्रह जो है हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर से देखते हैं, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। कितना है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। यह इतना बड़ा हमें इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम देखते हैं कि इसी में हमें बताता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। हम इसके घूर्णन को देखते हैं तो घूर्णन भी जो है लगभग इतने ही दिन यानी लगभग 27 दिन में ही घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। यानी अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है घूर्णन 27 दिन में। हम इसी वजह से पृथ्वी पे हम हैं और चंद्रमा के दूसरे भाग को नहीं देख सकते। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों नहीं दिखाई देता हमें चंद्रमा का दूसरा भाग? तो यही कारण है, यानी उसका परिक्रमण तथा घूर्णन काल का जो समय अवधि है वह लगभग समान है। इस वजह से हमें जो है चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। हमने देखा होगा जब मैंने चार्ट बनाया था ग्रहों के बारे में तो हमने देखा था कि मंगल तथा बृहस्पति के बीच में कुछ पट्टियां दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रहा था? पट्टी दिखाई दे रहा था। उन्हीं पट्टियों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी परिभाषा। तो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या? ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होते। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? फिर से देख लीजिए।
क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या? ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ अवस्थित है? हम मंगल और बृहस्पति के मध्य में देखते हैं कि वहां पे पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों के माने तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है क्षुद्र ग्रह जो है कई वर्ष पहले विस्फोट के कारण पिंडों से, ग्रहों से टूटकर अलग हो गया और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। इसी वजह से क्षुद्र ग्रह कहलाता है वह। हम देखते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े जो हैं पत्थरों के, वह परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही आग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ अवशेष बचे होने के कारण वह पृथ्वी पे आज भी जाते हैं। हमें आप कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा झील है जो उल्का पिंड के माध्यम से बनाया गया है। तो आप जान लीजिए कि हमारा जो लोनार झील है महाराष्ट्र में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोनार झील कई वर्षों पहले उल्का पिंड के गिरने से बना है।